आज जिग्निशन में आपको दिखाएंगे महिंद्रा XUV 7XO भारत में हुई लॉन्च। जानेंगे क्या है खूबियां। ले चलेंगे मर्सिडीज GLS 450D के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे ऑल न्यू किया सेल्टोस में क्या है खास। और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV महिंद्रा 700 को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है। यही नहीं, कंपनी ने इस गाड़ी का नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया है। इस प्रीमियम SUV में क्या है खूबियां, आइए जानते हैं। महिंद्रा ने 7XO को लॉन्च कर दिया है। इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 13,66,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली। और ये जो कार है वो 700 का अपडेटेड अवतार है, यानी कि इस कार के अंदर जितने भी फीचर मिल रहे हैं सब कुछ अपग्रेडेड मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप देखेंगे तो फ्रंट में इसका जो ग्रिल है पूरी तरीके से नया है। 7XO एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ अब आएगी और साथ ही इस कार के अंदर एडवांस सेफ्टी फीचर्स और ढेर सारे फीचर्स इस कार के अंदर दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो इसका जो DRL है ये पूरी तरीके से नया है। साथ ही ये इसका जो साइड में LED हेडलैम्प सेटअप है ये भी पूरी तरीके से नया है और कहीं ना कहीं ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से आपको लैस नज़र आएगी। वहीं पर इसके जो साइड में आप देखेंगे तो साइड में इसके 19 इंच के बड़े से एलॉय व्हील दिखेंगे, जो कि इसके अंदर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। आपको बता दूं कि ये टॉप मॉडल है, इसलिए इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। और साइड में यहाँ पर ORVM दिया गया है, जो ये डिनोट करता है कि इस कार के अंदर जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई एडवांस फीचर हैं। अब कार के इंटीरियर में आके देखते हैं कि क्या कुछ इस कार के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले 700 और 7XO में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि ये कार पूरी तरीके से रीडिज़ाइन की गई है। तो डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से देखें तो इसका जो केबिन है वो काफ़ी आपको बड़ा और काफ़ी नीट और क्लीन दिखेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये लेदर का और सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरीके से काफ़ी आपको प्रीमियम दिखेगा। वहीं पर यहाँ पर जो सबसे नया है वो है ट्रिपल स्क्रीन, जो कि इसके 9S इलेक्ट्रिक कार से इंस्पायर्ड है। जिस तरीके से महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रिपल स्क्रीन मिलते हैं, सेम उसी तरीके से इस कार के अंदर यानी कि 7XO में कैरी फॉरवर्ड किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखेंगे। मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में इस तरीके के सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं। साथ ही ये मेमोरी फंक्शन है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सेकेंड रो है यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस दिखेगा और इसका जो सेकेंड रो है बेहद ही खास है। सबसे पहले आप देखेंगे तो काफ़ी आपको इसमें लग्जूरियस महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सामान रखने की व्यवस्था दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, iPad रख सकते हैं। साथ ही सेकेंड रो में इसमें आप वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलेगी और कार को भी आप बॉस मोड के जरिए इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका जो सनरूफ है वो आपको इन्फिनिटी व्यू देगा। साथ ही इस कार के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग है, यानी कि इस कार के अंदर कई ढेर सारे अपग्रेडेड फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात क्या है कि 7XO अब जो है वो प्रीमियम SUV सेगमेंट में आ गई है। और शुरुआती कीमत भले इसका 13,66,000 रुपये हो, लेकिन इसका जो टॉप मॉडल है वो लगभग 25 लाख रुपए के आसपास तक जाएगा। और इसकी जो बुकिंग है वो 14 जनवरी से शुरू होने वाली है और इसका जो टेस्ट ड्राइव है वो 8 जनवरी से शुरू होगा। अब देखना ये है कि 700 की तरह क्या 7XO को प्यार मिलता है या फिर नहीं। जब बात हो अल्ट्रा लग्जरी और दमदार परफॉर्मेंस की तो नाम आता है मर्सिडीज बेंज GLS 450D 4MATIC का। इसकी शानदार डिजाइन, बोल्ड लुक, एडवांस टेक्नोलॉजी और पावरफुल ड्राइव हर किसी को दीवाना बना देती है। आइए चलते हैं इस लग्जरी SUV के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं क्या है इसमें खास। आज हमारे साथ है मर्सिडीज की लग्जरी 7 सीटर कार GLS 450D 4MATIC AMG लाइन। इस कार को खास तौर पे सेलिब्रिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इस कार के अंदर मिल जाती हैं ढेर सारी खूबियाँ, यानी कि जब आप इस कार के अंदर बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और लग्जरी महसूस होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कार से जुड़ी सारी डिटेल समझते हैं और जानते हैं कि इस कार के अंदर मिलती है कौन कौन सी खूबियाँ और आखिर जो सेलिब्रिटीज़ इस कार के अंदर बैठते हैं तो उस दौरान उनको कैसा होता है महसूस। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो इसका जो लुक है बेहद ही बोल्ड, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है।
आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी कार है, चूँकि ये 7 सीटर है और इनके जो राइवल हैं वो भी किसी से कम नहीं, जैसे कि BMW का X7 हो गया और रेंज रोवर का जो स्पोर्ट्स मॉडल है उसको ये गाड़ी कॉम्पिटिट करती है और यही वजह है कि लुक और डिज़ाइन पे सबसे पहले नज़र जाती है। तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वहाँ पर अगर नज़र डालें तो सामने आपको एक बड़ा सा जो बैजिंग मर्सिडीज़ की दिखेगी और ये आपको जो AMG लाइन वाली ग्रिल है इसी के साथ लगा हुआ दिख जाएगा, जो कि दूर से दिखने में इसको एक नया क्लास, एक प्रीमियम लुक देते हैं। वहीं पर इसकी ओवरऑल प्रोफाइलिंग की बात करें तो ये कार आपको काफ़ी मस्कुलर, बोल्ड और आपको फ्यूचरिस्टिक नज़र आएगी। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से भी ये जो कार है वो काफ़ी मस्कुलर नज़र आती है। वहीं इसके जो एलॉय व्हील्स हैं वो भी 21 इंच के बड़े इसके अंदर एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। चूँकि ये AMG लाइन है तो ये जो कार है हर तरीके की सड़कों पर चलने में सक्षम है, तो इसका जो टायर है उसी के हिसाब से बनाया गया है। वहीं पर साइड में जो ORVM है आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, चूँकि ये बड़ी कार है तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है कैमरा लगा हुआ है, जो कि 360 कैमरा व्यू के तौर पर यहाँ से निकलने वाले सारे फुटेज कार के अंदर दिए जाते हैं। वहीं पर मिरर पर भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर जैसे एडवांस फीचर्स इस कार के अंदर मिल जाते हैं। और इसका जो साइड में आप जो विंडो देखेंगे तो विंडो का जो ग्लास है वो भी काफ़ी ओपन है, जिससे कार के अंदर जो लाइट आती है वो भी काफ़ी आपको सही तरीके से आएगी और साथ ही इसका जो लुक है साइड प्रोफाइल का वो भी काफ़ी एडवांस है। वहीं पर इसका जो रियर प्रोफाइल है इसके बारे में अगर हम बात करें तो पीछे से दिखने में ये कार अगेन एक क्लासी, मस्कुलर और काफ़ी क्लीन नज़र आएगी। पीछे GLS 450D की बैजिंग है और साथ ही फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्यारा सा बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो दिखेगा और साइड में 4MATIC लिखा हुआ दिख जाएगा। 4MATIC का मतलब है कि ये जो कार है ये हर तरीके की सड़कों पर चलने में सक्षम है। और इसके अगर बूट स्पेस की बात करें तो 7 सीटर होने के बावजूद इसके अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल आप देखेंगे तो इसका जो पीछे का बूट है ये खुलता है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा जगह मिल जाता है। और अगर आप ये जो सेकेंड रो है अगर आप इसको फोल्ड करते हो, यहाँ पे साइड में बटन दिया गया है जो लिखा है कि अगर आप ऑल दबाते हैं तो दोनों सीट जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने इसको बटन दबाया और ये इलेक्ट्रिकली दोनों जो सीट है सेकेंड एंड थर्ड रो वो ऑटोमेटिक पूरा फोल्ड हो जाता है। और ये कार एक जीता जागता एक बड़ा सा एक स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहीं इसी बटन के माध्यम से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी है कि आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको सेकेंड रो को ओपन करना है या फिर बंद करना है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इसके अंदर जो भी सामान दिए गए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी दी गई है वो काफ़ी स्मूथ वर्क करती है और यही वजह है कि इन लग्जरी कारों की जो प्राइस है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। तो ये तो रही इस कार की एक्सटीरियर लुक और डिज़ाइन से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सेलिब्रिटीज़ इस तरीके की गाड़ियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इस कार का जो इंटीरियर है बेहद ही प्रीमियम है, ड्यूल टोन में है, 7 सीटर कार है और इसकी जो सीट कुशनिंग है वो काफ़ी मजबूत आपको दिखेगी। साथ ही इसका जो फ्रंट का जो डैशबोर्ड है वो आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखेगा, पियानो ब्लैक कलर में है। और इस कार का जो सेंट्रल कंसोल है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। इसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, ग्लब बॉक्स टाइप का यहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर आप ढेर सारे सामान रख सकते हैं। साथ ही यहाँ फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ढेर सारे बटन दिए गए हैं जो स्पेशल बटन है और एक माउस कर्सर की तरीके से यहाँ पर आपको टच पैड दिया गया है। जिस तरीके से आप अपना मोबाइल फ़ोन माउस के माध्यम से एक्सेस करते हैं उस तरीके से जो है वो आप लैपटॉप के तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस कार का जो स्क्रीन है 12.3 इंच का है और काफ़ी आधुनिक है। इस कार के अंदर आप ढेर सारे जो इंटरटेनमेंट है उसका आप एक्सेस कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी एडवांस सुविधाएं इसके अंदर हैं। साथ ही इसके अंदर आपको कंफर्ट मोड दिया गया है जिसके अंदर मिल जाता है मसाजर फीचर, जिसके माध्यम से आप अगर ड्राइवर सीट पर या पैसेंजर सीट पर बैठे हैं तो वहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं और काफ़ी रिलैक्स अपने आप को कर सकते हैं। और इसके अंदर स्पेशल ऑफ रोडिंग मोड भी दिया गया है जो कि काफ़ी
एडवांस है। कार फॉर्मेटिक है, यानी कि हर एक टेरेन पे ये चलेगी। किसी भी उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर ये चलने के लिए पूरी तरीके से बनाई गई है। उस तरीके से इसको जो है वो रिफ़ाइन किया गया है। और अन्य खूबियों की बात करें तो इस कार के अंदर आप देखेंगे तो ढेर सारे एडवांस सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 सीटर प्रीमियम केबिन है, नेप्पा लेदर इसकी सीट है और पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, बर्मिस्टर के प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी एडवांस सुविधाएं इस कार के अंदर मिल जाती हैं। मर्सिडीज़ कार में हो और सेफ्टी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस कार के सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से इस कार के अंदर 9 एयर बैग दिए गए हैं, ABS प्लस ESP भी दिया गया है, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर, लेन कीप असिस्ट, इसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर जैसे एडवांस सुविधाएं इस कार के अंदर मिल जाती हैं। वहीं पर ये कार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा होने की वजह से इस कार के अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इस कार के अंदर मिलने वाली जितनी भी सीट हैं उसके अंदर वेंटिलेटेड सुविधा दी गई है, यानी कि वेंटिलेटेड सीट से लैस इस कार के अंदर जो सीट है वो आ जाती है। यानी कि कुल मिला के इसका जो इंटीरियर है काफ़ी प्रीमियम है। और अब चलते हैं इसके जो सेकेंड रो है उस पर बैठकर आपको मैं बताने वाला हूं कि इस कार के अंदर कौन कौन सी एडवांस सुविधाएं दी गई हैं। कार के सेकेंड रो में आ चुका हूं और आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये अंदर से कितनी लग्जरी है। यानी कि कोई सेलिब्रिटीज़ जब इस कार के अंदर बैठते होंगे तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती होंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो सेकेंड रो है यहाँ पर आपको 3 स्क्रीन देखने को मिलेंगे। एक जो इस सीट पे बैठेगा उसके लिए यहाँ पे सामने एक स्क्रीन दी गई है, साथ ही जो पहले वाले सीट पे यानी कि आपके साइड से जो यहाँ पे जो बैठेगा उसके लिए सामने यहाँ पर स्क्रीन की व्यवस्था दी गई है। और बीच में जो इसका आर्मरेस्ट है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग की व्यवस्था है, साथ ही यहाँ पर भी एक टैबलेट दिया गया है और यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो टैबलेट है ये ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा और आप इसको अपने हाथ में लेकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इंटरटेनमेंट पैकेज लेते हैं तो आपको इस कार के अंदर मर्सिडीज़ की ओरिजिनल जो है ब्लूटूथ मिल जाएगा और आप इसको ऐसे लगाकर आप सीधे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मूवी देखना है, कुछ सॉन्ग सुनना है तो आप टैबलेट के सहारे आप यहाँ पर इसका इंटरटेनमेंट पैकेज जो है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आप जैसे ही इसके अंदर रखेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस टैब को यहाँ पे रखूँगा, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर फिट हो जाता है। और ये देखिए अब आप इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। और ये जो स्क्रीन है ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है बल्कि इसके अंदर ढेर सारी सुविधाएं हैं। आप यहाँ से इस कार के अंदर आप AC कंट्रोल कर सकते हो, कार के अंदर होने वाले सारे जो भी फीचर्स है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सहूलियत के हिसाब से आपको मैं इस स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ से मीडिया एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर जो कंफर्ट है, सीट की एम्बिएंट लाइटिंग, सीट की ब्राइटनेस और यहाँ तक कि आप सीट को भी इसके सहारे एडजस्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, इस कार को आप इलेक्ट्रिकली इसकी जो सीट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको सेट करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको भी कार के अंदर बैठे बैठे इलेक्ट्रिकली बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी ज़्यादा एफर्ट के आप इसको सेट कर सकते हो। यही नहीं, ये जो सन ब्लाइंड है इसको भी आप बटन के सहारे आप इसको जो है वो ओपन कर सकते हो और साथ ही क्लोज़ कर सकते हो। ये आम तौर पे सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है क्योंकि पेपराजी कई बार उनके पीछे पिक्चर्स लेने के लिए आते हैं। उनके जो प्राइवेट मोमेंट होते हैं कार के अंदर जब वो बैठते हैं उनको रिलैक्स फील करना है, उनको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। इसके लिए जो सन ब्लाइंड है वो अधिकतर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बिज़नेस क्लास के लोग हैं या फिर जो हाई प्रोफाइल हैं वो ज़्यादातर इस तरीके के फीचर्स का लुत्फ़ उठाते हैं। वहीं पर इस कार के अंदर आप देखेंगे तो जो है एयर क्वालिटी वो भी मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर फीचर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो PM2 है वो कितना है, गुड है या मॉडरेट है, या फिर कार के अंदर किस तरीके के जो एयर क्वालिटी है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कार के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर दिया गया है, यानी कि आप AC को आप किसी भी सीट पर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी एसी को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से पैनल दिया गया है और काफ़ी इस कार के अंदर आपको बड़ा सा स्पेस मिलेगा। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ये कार है और यही नहीं, आप इसके अंदर जो है मसाजर फीचर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरटेनमेंट पैकेज है इससे आप रिलैक्स कर सकते हैं और कार के अंदर आप आसानी से आराम से बैठकर आप अपने गंतव्य का जो है वो आप आनंद ले सकते हैं। इस कार का जो इंजन है वो बेहद ही दमदार है और आप देख सकते हैं कि मर्सिडीज़ हमेशा अपने पावरफुल इंजन के लिए जानी जाती है और इस कार के अंदर आपको मिल जाता है 3 लीटर का 6 सिलेंडर इनलाइन टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 375 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। यही नहीं, ये जो कार है रफ्तार के मामले में भी काफ़ी एडवांस है। ये कार 0 to 100 महज 6.2 सेकेंड में पकड़ लेती है। वहीं पर इस कार के अंदर मिल जाता है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और यही वजह है कि ये जो कार है वो स्पीड के मामले में तो एडवांस है ही, साथ ही इस कार के अंदर मिलने वाले जो टायर हैं वो हर तरीके की सड़कों पर चलने में सक्षम हैं और यही वजह है कि जब आप इस कार को चलाएंगे तो आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक महसूस होगा। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स और इस कार की जो कीमत है वो 1.5 करोड़ रुपए एक्स शोरूम के आसपास है और ख़ास तौर पे ये कार उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता, बल्कि उनको कार के अंदर एडवांस सेफ्टी चाहिए। अगर वो इसको ड्राइव कर रहे हैं तो उस दौरान एक अच्छा ताकतवर इंजन और एक अच्छी ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले और कार के अंदर जब वो बैठें रियर पैसेंजर सीट पर तो उस दौरान वो रिलैक्स महसूस करें। तो अगर आप भी इन्हीं सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किसी नई 7 सीटर लग्जरी एसयूवी कार की तलाश कर रहे हैं तो नो डाउट ये कार आपके जो विश लिस्ट है उसके लिए खरी उतर सकती है। गाइस, इग्निशन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऑल न्यू किया सेल्टोस के बारे में जो पहले से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और दमदार हो गई है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचाने आ चुकी है नई किया सेल्टोस। फ्रेश लुक, लेटेस्ट फीचर्स, दमदार इंजन और कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ ऑल न्यू सेल्टोस पहले से कितनी एडवांस हुई है, आइए देखते हैं। किया सेल्टोस का नया अवतार पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम हो गया है। नई टाइगर नोज ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स और 18 इंच अलॉय व्हील्स एसयूवी को देते हैं दमदार रोड प्रेजेंस। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स इसे बनाते हैं और भी फ्यूचरिस्टिक। अब बात केबिन की। सेल्टोस में दिया गया है 30 इंच का पैनोरामिक डिस्प्ले जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। बोस का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरामिक सनरूफ इस एसयूवी को बनाते हैं और भी प्रीमियम। सेफ्टी के मामले में भी किया ने कोई समझौता नहीं किया है। नई सेल्टोस में मिलते हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, साथ ही लेवल 2 एडास टेक्नोलॉजी जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा शामिल है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नई किया सेल्टोस में मिलते हैं 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन। यही नहीं, ये गाड़ी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। भारत में ऑल न्यू किया सेल्टोस की शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपए रखी गई है और इसका सीधा मुकाबला होगा Hyundai क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा
और टोयोटा हाईराइडर जैसे पॉपुलर कार से। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास हैं तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।